friends, welcome to QLS Academy. Today we are going to study about symbols of electric current. I hope you will enjoy learning. So let's start with our lesson today. सबसे पहले आप देखो, ये है एक इलेक्ट्रिक सेल और ये है उसका सिंबल. So basically इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल क्या है हमारा? आप देख रहे हो, there are two parallel lines in which one line is greater than the other. ठीक है, ग्रेटर वाली लाइन के पास प्लस साइन बना हुआ है और जो छोटी वाली लाइन है उसमें नेगेटिव साइन बना हुआ है. तो ये जो दोनों लाइंस हैं और ये पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एक इलेक्ट्रिक सेल. जब भी आप किसी भी सर्किट में व्हेन यू प्लेस एन इलेक्ट्रिक सेल, जो पॉजिटिव चीज़ है, जो पॉजिटिव टर्मिनल है, वो पॉजिटिव टर्मिनल हमारे बड़े वाले साइड में जाता है एंड द नेगेटिव साइन दैट इज नेगेटिव टर्मिनल दैट गोज इन द छोटा वाला लाइन. ठीक है, सो दिस इज द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक सेल. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट दैट इज इलेक्ट्रिक बल्ब. Electric bulb is very complex to draw and you know that. This is the actual diagram of what electric bulb looks like. Electric bulb हमारे घर में और वो ऐसा दिखता है. And this is the symbol of electric bulb. ठीक है, ये symbol बहुत ही easy होता है. Like आप ऐसे जाओगे और ऐसे करके बना लोगे और यहाँ पे एक circle कर दोगे. So this is the symbol of electric bulb. Now coming to the next component that is switch on. ऑन पोजीशन पर जो स्विच होती है, सो स्विच ऑन ऐसा होता है. ये दिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स टू ड्रॉ एंड दिस इज द सिंबल ऑफ ऑन कंडीशन ऑफ स्विच. ऐसा कैसा सिंपल है? दो डॉट्स हैं, सिंपल एक लाइन है और दो डॉट्स हैं. तो बेसिकली दिस इज द सिंबल ऑफ ऑन पोजीशन ऑफ स्विच. ठीक है, नाउ स्विच ऑफ. स्विच ऑफ मतलब कि जो हमारा कनेक्शन है वो आधा है, वो टूटा हुआ है, तो स्विच ऑफ का जो हमारा सिंबल है वो ये होता है. इसमें जो हमारा सर्किट है वो पूरा का पूरा कनेक्टेड नहीं है. ठीक है, नाउ बैटरी. व्हाट इज बैटरी? बैटरी जो होती है वो बहुत सारे सेल्स का एक मिक्सचर होता है. वो बहुत सारे सेल्स को अगर हम ज्वाइन कर लें दैट इज़ अ बैटरी. तो एक सेल का आपको सिंबल तो पता है, एक सेल का सिंबल क्या होता है जो मैंने आपको पहले बताया था वो. अब उसी को हम अगर जैसे बैटरी बनाने के लिए क्या करते हैं, 3-4 सेल्स को ऐसे लगा देते हैं. तो सिमिलरली जो सिंबल्स थे, सिंबल्स को भी आप रिपीटेडली अगर ड्रॉ कर लो तो दैट विल बिकम आर बैटरी. ठीक है, सो दिस इज द सिंबल ऑफ बैटरी. नाउ नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज वायर. वी ऑल नो कि वायर क्या होता है. तो वायर एक्चुअल में ऐसा दिखता है, रेड कलर का या कोई भी कलर का होता है एंड उसको यहाँ से एंड्स जो रहते हैं वो चले हुए रहते हैं, उसके अंदर एक मेटालिक चीज़ रहती है. सो दिस इज एक्चुअल वायर और सिंबल्स में हम एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं. ठीक है, तो दीज आर द एक्चुअल डायग्राम्स ऑफ ऑल द थिंग्स and these are the symbols of all the components. Okay, now how can we connect the cells to prepare batteries for our activities? You may make a cell holder as shown. ठीक है, देखो ये होता है एक सेल होल्डर. ओके, you make it by using a wooden block. ठीक है, हमने एक wooden block लिया, 2 iron strips, 2 iron strips ली and rubber bands. Okay, it is necessary that the rubber bands hold the metal strips tightly. Okay, rubber bands should hold these metal strips so tightly. Now you could also buy the cell holders from market for making batteries of 2 or more electric cells. Market में मिल जाएगा and place them properly such that positive terminal of one cell is connected to negative terminal of the next cell. Okay, मेरे को बैटरी बनानी है 2 सेल की. ठीक है, I brought one cell and फिर मैंने दूसरा सेल लाया. अब इन दोनों सेल में मैं क्या करूँगी, पहले एक सेल ऐसे प्लेस कर दूँगी. अब आप देखो ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है. अब मैंने दूसरा सेल लिया बैटरी बनाने के लिए, जो पॉजिटिव साइड है, जो उठा हुआ साइड है, जिसमें पॉजिटिव आपको दिख रहा है साइन, उसको मैं ज्वाइन करूँगी मेरे ये वाले सेल के नेगेटिव साइड से. ठीक है, एंड व्हेन आई जॉइंट दिस नेगेटिव साइड टू दैट पॉजिटिव साइड, आपको दिख रहा है नेगेटिव साइड पॉजिटिव टर्मिनल, देन दूसरे सेल का नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल. फिर ये जो दोनों एंड से इनसे मैं वायर लगा दूंगी. सो बेसिकली लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल एंड पॉजिटिव टर्मिनल. और अगर मैं ये दोनों एंड पॉइंट्स को कनेक्ट कर दूंगी वायर से तो आई विल हैव माई ओन बैटरी. सो दिस इज हाउ बैटरीज आर मेड. ओके, नाउ कनेक्ट अ पीस ऑफ वायर ईच टू द 2 metal clips on the cell holder as shown. एंड नाउ योर बैटरी इज रेडी. ठीक है, इसी को हम मेटल होल्डर से प्लेस कर देंगे
and now our battery is ready. Let us now draw a circuit diagram of an electric circuit using symbols. ठीक है? So let's perform an activity, that is activity number 1. Make the circuit shown in this figure. Okay, we have the circuit. Do you remember that the bulb glows only when the switch is in the on position? पूरा का पूरा circuit complete होता है. That is when the switch is on. सिर्फ उन्हीं condition में जो bulb है हमारा वो glow करता है. The bulb glows as soon as हम उसे on position में move करते हैं. ठीक है? Now do one thing. Copy this electric circuit in your notebook. ठीक है? This is the circuit. We copied this electric circuit in our notebook. Make also a circuit diagram of this circuit using the symbols for various electric components. Okay, we have to draw the symbols, not the actual diagram. Electric components तो अपन ने पहले से ही कर लिए, ठीक है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था. अब आपका क्या डायग्राम बना? ऐसा. This is the circuit and this is our circuit diagram. It is much easier to draw a circuit diagram using symbols, right? Therefore, we represent an electric circuit by its circuit diagram. Chalo, now look at this diagram. Okay, this shows another circuit diagram. But ये पिछले वाले diagram से बहुत identical है, फिर भी एक चीज़ है जो उसमें different हो रही है. क्या है? In which way it is different? ये off position में है. इसकी जो key है ये off है. To tell me, would the bulb glow in this situation? No. Recall that the bulb glows only when the switch is in on position and the electric circuit is closed. Okay, we already know that. Now कुछ points सुन लो आप. Points are, notice that the key or switch can be placed anywhere in the circuit. ठीक है? कोई compulsion नहीं है कि आपको switch यही करना है. You can put them in anywhere in the whole circuit. When the switch is in the on position, the circuit from the positive terminal of the battery to the negative terminal of the battery is complete. ठीक है? पूरा का पूरा complete हो जाता है. The circuit is then said to be closed and the current flows through the circuit instantly. Okay? Now next point, when the switch is off, the circuit is incomplete. It is said to be open. No current flows through any part of the circuit because the switch is off और जो हमारा circuit है वो ऐसे टूट जाता है. ठीक है? तो these were some points that you have to keep in mind. Okay, चलो अब आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने में क्या आ गया? In the bulb, there is a thin wire. ठीक है? बल्ब में एक thin wire होता है called filament. You have already studied about filament in class 6th. Okay, in the same chapter. So, which जो filament होता है, filament glows when an electric current passes through it. ठीक है? When the bulb gets fused, its filament is broken. अच्छा, tell me, if the filament is broken, would the circuit be complete? No. Would the bulb will still glow? नहीं. ठीक है? So ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया. Now some cautions. ठीक है? Cautions are, first, never touch a lighted electric bulb connected to the mains. ठीक है? जो lighted electric bulb होता है ना, never touch that because of some things. जैसे वो गर्म होता है, आपको electric current भी लग सकता है and all that. Second, it may be very hot, as I said that. And your hand may get burned badly. So if you are willing to perform any activity of this chapter practically, then I would suggest you to please perform those activities by electric cells and not the mains or generator or inverter. ठीक है? Then अच्छा, जैसे मैंने बोला था कि it is very hot. ठीक है? जो हमारे मेन्स होते हैं, अगर हम बल्ब टच करेंगे तो they are very hot and we have also observed that practically. From where that heat is coming. ये जो चीज़ है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि वो हीट आ कहाँ से रही है. ठीक है? सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे. सो टू कंक्लूड दिस लेसन वी स्टडीड अबाउट सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक components. So that was all for today. Hope you all enjoyed learning. For any further information or queries, kindly go to the following link. Thank you.